नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य कहानी विधा। कहानी विधा से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कुछ महत्वपूर्ण कथन और सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। पीवाईक्यू सीरीज का जो क्रम चल रहा है उसी क्रम में हम कहानी विधा का अध्ययन करेंगे। आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से कहानी विधा महत्वपूर्ण विधा है और इसमें हम यह भी देखेंगे कि ये प्रश्न किस किस परीक्षा में आए हैं। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ये प्रश्न यूजीसी नेट 2020 में आया है और सही उत्तर है ए। सबसे पहले जो कहानी है उनकी ग्राम कहानी सन 1911 ईस्वी में, गुदरसाई 1926, आकाशदीप 1929, इंद्रजाल सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है और उनकी चर्चित कहानियां हैं पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ीवाला, विसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा और छोटा जादूगर। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद्र की कहानियों का सही क्रम क्या है? और सही उत्तर है डी। सबसे पहले पंच परमेश्वर, फिर बूढ़ी काकी, सवासेर गेहूं और प्रेरणा। ये प्रश्न यूजीसी नेट 2020 और 21 में आया है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद्र की कहानियों का सही अनुक्रम है, पंच परमेश्वर का समय है सन 1916 ईस्वी, बूढ़ी काकी 1920, सवासेर गेहूं 1924 और प्रेरणा का यहाँ पर दिया नहीं गया है, ज्ञात नहीं है। प्रेमचंद्र की अन्य कहानियां हैं नमक का दरोगा, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, दो बैलों की कथा, सदगति, समर यात्रा, होली का उपहार, ईदगाह, बड़े भाई साहब और कफन। प्रश्न है, लक्ष्मण किस कहानी का पात्र है? और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2020 और 21 में आया है। सही उत्तर है बी, कोसी का घटवार। लक्ष्मण कोसी का घटवार कहानी का पुरुष पात्र है। कोसी का घटवार कहानी शेखर जोशी के द्वारा लिखित है। अन्य प्रसिद्ध कहानी और उनके पात्र, लक्ष्मण कोसी का घटवार कहानी का पात्र है। कोसी का घटवार कहानी संग्रह शेखर जोशी के द्वारा रचित कहानी है। अन्य प्रसिद्ध कहानी और उनके पात्र हैं, पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है। इसमें पात्र हैं अरुण, मधुलिका, कौशल नरेश, सेनापति। परिंदे निर्मल वर्मा, लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, करीमुद्दीन और गिरीश। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद्र की कहानी है। इसके प्रमुख पात्र हैं जोखू, जंगी और ठाकुर। उसने कहा था गुलेरी जी की कहानी है, जिसके पात्र हैं लहना सिंह, सूबेदारनी, बोधा और वजीरा सिंह। पिता कहानी ज्ञान रंजन की है। इसमें पिता और पुत्र इसके पात्र हैं। चंपादीप किस कहानी में आया है? ये प्रश्न यूजीसी नेट 2020 और 21 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, आकाशदीप। चंपादीप आकाशदीप कहानी में आया है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। प्रसाद की अन्य कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल। दुलाई वाली सन 1907 ईस्वी बंग महिला राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखित कहानी है। गैंग्रीन कहानी यज्ञ की तथा पिता 1965 ईस्वी ज्ञान रंजन की कहानी है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कमलेश्वर की कहानी संग्रह है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए और सही उत्तर है बी, राजा निर्वसियां और कस्बे का आदमी। ये कमलेश्वर की कहानी संग्रह है। कमलेश्वर की कहानी संग्रह राजा निर्वसियां 1957, कस्बे का आदमी 1958। कमलेश्वर के अन्य कहानी संग्रह हैं खोई हुई दिशाएं 1963 ईस्वी, मार्स का दरिया 1966, बयान 1973 ईस्वी, आजादी मुबारक सन 2002। प्रश्न है, परिंदे जो कहानी है उसके पात्र बताने हैं, कौन है? यूजीसी नेट 2020 और 21 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर हॉबुट इस कहानी के पात्र हैं। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा के द्वारा लिखित कहानी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर हॉबुट। परिंदे 1960 ईस्वी में कहानी संग्रह कहानीकार निर्मल वर्मा ने लिखा। नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। रिचर्ड्स भीष्म साहनी के उपन्यास तमस 1973 ईस्वी का पात्र है। रामधन मिश्र मुंशी प्रेमचंद्र की पंच परमेश्वर जो कहानी है
उसका पात्र है। तीसरी कसम कहानी में चर्चित है। तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। यूजीसी नेट 2020 और 21 का प्रश्न है। सही उत्तर है 1 फारबिसगंज और सिरपुर बाजार। स्थान के नाम है फारबिसगंज और सिरपुर बाजार। तीसरी कसम कहानी में चित्रित हैं। तीसरी कसम मारे गए उर्फ कुलफाम के लेखक फर्नीचर नाथ रेणु हैं। हीरामन नामक गाड़ीवान तथा नौटंकी कंपनी में काम करने वाली हीराबाई इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार कौन है? यूजीसी नेट 2020 और 21 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है इसमें बी निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। दूधनाथ सिंह कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। प्रमुख कहानी आंदोलन उनके प्रवर्तक। नई कहानी 1956 राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। कहानी 1960 गंगा प्रसाद विमल। सचेतन कहानी 1964 महीप सिंह। सहज कहानी 1968 अमृत राय। समांतर कहानी 1972 कमलेश्वर। सक्रिय कहानी राकेश वत्स की कहानी संग्रह है। रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। ये प्रश्न यूजीसी नेट 2020 और 21 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी। क्या कहा है? इसकी घटना ही बोल रही हैं, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं। उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। तो ये कहा है उन्होंने। आचार्य शुक्ल ने उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती हैं, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। शुक्ल जी का यह कथन है। और अन्य कथन है इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी का प्रकाशन 1915 ईस्वी को सरस्वती पत्रिका में हुआ था। आचार्य शुक्ल ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में लिखा है कि यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है वैसी और किसी लेखक में नहीं। मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। यूजीसी नेट 2020 और 21 में प्रश्न आया है और प्रश्न सही उत्तर है बी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मोहन राकेश के कहानी संग्रह है नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजवंश तथा आधे अधूरे मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं। प्रश्न है परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? यूजीसी नेट 2020 और 21 का प्रश्न है। सही उत्तर है 7। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या 7 है। परिंदे 1960 ईस्वी कहानी संग्रह के लेखक निर्मल वर्मा हैं। निर्मल वर्मा द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह हैं जलती झाड़ी 1965 ईस्वी, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973 ईस्वी, कव्वे और काला पानी सन 1983 ईस्वी। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? यूजीसी नेट में प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए आदिम रात्रि की महक ठुमरी कहानी संग्रह में संग्रहित नहीं। यह तीसरी कसम, पंचलाइन तथा रसप्रिया कहानी ठुमरी संग्रह में संकलित हैं। ठुमरी कहानी संग्रह के लेखक फर्नीचर नाथ रेणु हैं। आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी एक कथा संग्रह है। इस संग्रह में कुल 14 कहानियां संकलित हैं जिसके लेखक फर्नीचर नाथ रेणु हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें ये प्रश्न है हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह किसका कथन है? यूजीसी नेट 2020 और 21 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है डी भवदेव पांडे। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह कथन भवदेव पांडे का है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी जो प्रकाशित हुई सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसकी कहानी की जो लेखिका है वो बंग महिला राजेंद्र बाला घोष थी। जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी किसके बारे में है? डीएसएसबी टीजीटी 2021 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है डी शराबी के हृदय
परिवर्तन के बारे में। जो एक शराबी व्यक्ति है उसका किस प्रकार हृदय परिवर्तन होता है। मधुआ एक शराबी और बालक मधुआ पर केंद्रित है। मधुआ कहानी, इस कहानी में शराबी के हृदय परिवर्तन को दिखाया गया है। प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया 1912 ईस्वी हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह है। पत्थर की पुकार, सालवती, गुंडा, पुरस्कार तथा छोटा जादूगर प्रसाद जी की चर्चित कहानियां हैं। प्रश्न है, सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी की पात्र है। DSSB TGT 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, पत्नी। जैनेन्द्र की कहानी पत्नी की पात्र सुनंदा है। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से मिला। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल सन 1928 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित हुई। फांसी 1929, वातायन 1931, नीलम देश की राजकन्या 1938 ईस्वी, पाजेब 1948, ये सभी जैनेन्द्र के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है। DSSB 2021 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है सी, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी है। बाकी ये तीनों कहानियां मुंशी प्रेमचंद्र की हैं। जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया 1912 ईस्वी हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह है। प्रेमचंद्र की 300 कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं। प्रश्न है, अज्ञेय की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है। DSSB TGT 2021 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है सी, विभाजन की विभीषिका। अज्ञेय की शरणदाता कहानी विभाजन की विभीषिका से जुड़ती है। रफीकुद्दीन और देविंदर लाल कहानी के प्रमुख पात्र हैं। अज्ञेय प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार हैं। विपथगाह 1937 ईस्वी, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल सन 1951 इनकी प्रमुख कहानी संग्रह हैं। प्रश्न है, किस रचनाकार की कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं। DSSB TGT 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती की कहानियां बादलों के घेरे सन 1980 ईस्वी नामक संग्रह में संकलित हैं। जबकि ममता कालिया की कहानी है छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, बोलने वाली औरत, मुखौटा। प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कौन है। ये प्रश्न DSSB PGT 2021 में आया है। सही उत्तर है एक, कमलेश्वर। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर की कहानी है। सन 1972 ईस्वी में समानांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तन कमलेश्वर ने किया। राजा निर्बसियां, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं तथा मांस का दरिया कमलेश्वर के प्रमुख कहानी संग्रह हैं। भीष्म साहनी के प्रमुख कहानी संग्रह हैं। भाग्य रेखा 1953 ईस्वी, वांचू 1978 तथा डायन 1998। नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता। और ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है एक, किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी हिंदी कहानी के प्रारंभिक युग के रचनाकार हैं। इनकी कहानी इंदुमती 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसे आचार्य शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी माना। जबकि नई कहानी आंदोलन का प्रवर्तन 1956 ईस्वी से हुआ। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर इसके प्रवर्तक थे। प्रश्न है, गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था कहानी का सार क्या है। ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है निस्वार्थ बलिदान। उसने कहा था कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई। इस कहानी का प्रमुख पात्र लहना सिंह अपने बचपन के प्रेम के लिए अपनी जान का निस्वार्थ बलिदान देता है। यह फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई कहानी है। गुलेरी जी की मात्र 3 कहानियां ही हैं। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था। प्रश्न है, उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती पत्रिका में छपी। DSSB PGT 2021 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए, सन 1915 ईस्वी में यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, छपी थी। इसके कहानी गुलेरी जी हैं। गुलेरी उसने कहा था प्रेम संवेदना की कहानी है। यह प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है और यह फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई है। गुलेरी जी की 3 कहानियां हैं। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914 इनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अगर सत्र अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए,
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।